मैं सारा डाउट अभी क्लियर कर दूंगी। मेरे हस्बैंड मेरे साथ में गए थे कि नहीं गए थे, मैं उनके साथ गई थी, मैं किसके साथ गई थी, आप लोग को वीडियोस में दिखा जो भी सारा सच है या झूठ है वो सारा कुछ मैं क्लियर करूंगी। इसको सिल्वर प्ले बटन कैसे मिल गया? क्यों तुम मुझे दी हो क्या? ये यूट्यूब का पावर है, ये यूट्यूब की तरफ से मुझे मिला है, तुम मुझे नहीं दी हो बना के। और तुम्हारे अंदर इतना पावर है तो तुम लेके दिखाओ। है माय टू फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम है दोस्तों हमारे इस ब्लॉग में आप सभी का। तो जैसे कि दोस्तों मुझे बहुत तरह तरह के कमेंट आ रहे थे यूट्यूब पे कि दीदी आपके हस्बैंड आपके साथ में ही हैं, तो आप झूठ क्यों बोले कि आपके हस्बैंड आपके साथ में नहीं हैं, मतलब। तो देखिए आप लोग को अभी मैं ब्लॉग में क्लियर कर दूंगी कि वो मेरे साथ में थे कि नहीं थे, मेरे साथ में गए थे कि नहीं गए थे, ठीक है। बाकी चीज़ें तो आप लोग को ब्लॉग में सारा कुछ तो दिख ही गया होगा कि क्या था क्या नहीं था। और आप ही लोग कहते हैं कि दीदी कोई भी चीज़ को रिवील नहीं करना चाहिए, तो मैंने जो भी चीज़ें थी मैंने कुछ भी रिवील नहीं किया। और दूसरी बात है दोस्तों, मैं तो आप लोग देखे ही कि मैं लड्डू को ओ बेटा गुंजा देखो कि मेरा मुँह पूरा रगड़े रगड़े जी जान से। क्या दिया तुमको? क्या दिया ब्रश करने के लिए? क्या दिया? तो देखिए दोस्तों लड्डू ना बहुत मासूम है, बहुत प्यारा है, और उसको मैं जब भी छोड़ के जाती हूँ ना तो अंदर से मैं रो जाती हूँ। रही बात बेटी की, तो थोड़ा सा बेटी मेरी समझदार है, वो अब मुझे छोड़ के अपना स्कूल पे ध्यान देना चाहती है, अपना ट्यूशन पे ध्यान देना चाहती है। बोलती नहीं मम्मा मैं पीछे हो जाऊँगी, आपके साथ जाऊँगी तो मेरे से सब कोई आगे हो जाएगा। इस कारण से मैं यही सोची कि नहीं, वो जब इतना समझदार, वो तो मेरा बेटी हो के जब इतना समझदार, तो मैं माँ तो थोड़ा समझदारी दिखा ही सकती हूँ। इसलिए मैं, आप लोग बोलते ना बेटी से प्यार नहीं करती हूँ, तो देखिए बेटी से प्यार, वो मेरा पहला संतान है, उसको मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, एक माँ ही जान सकती है। आप लोग भी माँ बने होंगे, आप लोग के अंदर में भी इस ममता आया होगा तो समझ सकते हो। बाकी मैं आप लोग को जाहिर उतना ही करूँगी जितना करना चाहिए, क्योंकि नज़र नाम का भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। नज़र भी इंसान का लगता है, इसलिए मैं अपना बेटा बेटी दोनों को दूर रखती हूँ सोशल मीडिया से। ज़रूरी नहीं है दोस्तों, मैं आप लोग को नहीं कह रही हूँ, मेरे अपने सब्सक्राइबर को नहीं कह रही हूँ। जब आप देख सकते हो, जब कमेंट में लोग इतने उल्टे सीधे लिख सकते हैं, तो फिर इंसान अपने मन में तो ज़रूर सोचता, अगर ये पहले तो यही लोग सोचते थे ना, अरे ऐसे रहती है, ऐसे खाती, इतना इंजॉय करती है, तो नज़र लग गई ना दोस्तों। अभी देख रहे हैं मेरे साथ जो भी सारी चीज़ें हो रहा है, उतना साल से नहीं हो रहा था, अभी क्यों हो रहा है? जब से मैं सोशल मीडिया में आई ना, तो एक जितना मैंने तरक्की किया ना, जितना मैं आगे बढ़ी ना, उससे कई गुना ज़्यादा लोग ना मुझे देखना मतलब नहीं चाहते हैं, पता है। इतने जलनखोर लोग हैं, इतने जलते हैं कि मैं क्या ही बोलूँ आप सभी को। अरे भाई, अपने जब से मैं अपना स्लिप प्ले बटन का डाली हूँ ना वीडियो, तब से लोग मेरे पीछे हाथ धो कर पड़ गए हैं, ऐसे पड़ गए जैसे मैं उनका खाती हूँ, वो मुझे खिलाते हैं। अरे भाई इतना हिम्मत है, मैं जिसका मेरे आगे हिम्मत खड़ा होने का नहीं है, वो भौंकेंगे मेरे पास और मैं चुपचाप सुनूंगी उनका। खुद सोच के देखिए आप लोग। अरे भाई आप लोग अपने तरीके से जी रहे, तो मैं भी तो अपने तरीके से जी रही हूँ। और एक बात बताइए, मैं आप ही लोग से पूछना चाहती हूँ, आप लोग को मैं सारा डाउट अभी क्लियर कर दूंगी। मेरे हस्बैंड मेरे साथ में गए थे कि नहीं गए थे, मैं उनके साथ गई थी, मैं किसके साथ गई थी, आप लोग को वीडियोस में दिखा जो भी सारा सच है या झूठ है वो सारा कुछ मैं क्लियर करूंगी। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आप लोग का ही कहना है कि दीदी कोई चीज़ रिवील नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने अब वो सारी चीज़ें रिवील करना छोड़ दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग जानते होंगे, आप लोग हमसे बड़े होंगे, आप लोग बहुत हमसे कोई छोटे भी हो सकते हैं, तो आप लोग को जानकारी बहुत सारी चीज़ें हैं। और अभी दोस्तों आपको एक चीज़ और भी बता देती हूँ कि मुझे अचानक से घर आना पड़ा, और फिर मैं अभी कहीं निकल रही हूँ। तो कहाँ निकल रही हूँ, क्या कारण है, वो मैं आपको कुछ टाइम के बाद बताऊँगी, अभी तो नहीं बताऊँगी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप सबके लिए भी। तो इस चीज़ को मैं अभी रिवील नहीं करूँगी, अभी करूँगी, अभी नहीं करूँगी। और आप लोग खुद सोच के देखो, एक लड़की के लिए कितना मुश्किल होता होगा सुनना, कोई मतलब उस लड़की के बारे इतना उल्टा सीधा बोले, कोई भी, मेरे फैमिली हो, मेरी देवजानी जेठानी जो भी हो। और आप ये भी सोच सकते, नहीं बाहर नहीं के अंदर के, आप ये भी सोच सकते हो कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ मायने नहीं रखता, एक अपना पति एक अपना बच्चा को छोड़ के, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं अपने पति को गलती बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ, उनको बस मैं इतना गलती दे रही हूँ कि वो दूसरे के ज़्यादा भलाई करने के चक्कर में मेरा बुराई कर रहे हैं, ठीक है।
उनका मैं कहीं गलती इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि उनका हक है। आप लोग बोलते हो ना दीदी आप एक माँ से आप बेटा को कैसे अलग कर सकते हो, आप कैसे बोलते हो कि मैं अपने लड्डू से दूर नहीं, मैं दूर नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे साथ भी हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, जो नहीं हो पा रहा है, उस चीज़ को लेके मुझे भी तो सोचना पड़ेगा ना अपने आप को लेके। आप ही लोग ना बोलते हो कि दीदी आपको भी हक है अपना ज़िंदगी जीने का, अधिकार है अपना ज़िंदगी जीने का, आपको भी हक है वो सारी चीज़ें करने का जो एक लड़की का शौक़ होता है। तो फिर आप लोग कैसे पलट जाते हो ये बताइए। आप लोग तो कुछ भी बोलते हो, कभी कुछ कभी कुछ भी। देख सकते हो तबीयत भी ख़राब है। इतना इंसान कैसे गिर सकता है हमको समझ में नहीं आता है। कितने गिरे हुए लोग हैं अपने फ़ायदे के लिए, मतलब किसी का भी बुरा कर सकते हैं बताइए। तो उनको यहीं पे जाना पड़ेगा, धरती में ही सब कुछ यहीं पे भोगना पड़ेगा, पता है ना, ऊपर नहीं मिलेगा, यहीं पे उसका जुर्माना भरना पड़ेगा। बिना गलती का, बिना गुनाह करे किसी को इतना ही परेशान करो जितना सजता है, इससे ज़्यादा मत करो, ठीक है। आप अपने तक रहो, उसी में भलाई है। अगर आप किसी और के लाइफ में घुसोगे तो घुसोगे, किसी का पर्सनल लाइफ में घुसने का, इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है किसी को। ये चीज़ आप लोग को भी बखूबी पता है। आप किसी के लाइफ में अगर ज़बरदस्ती घुसोगे तो वो ज़बरदस्ती निकालने भी जानती है, और आप घुसोगे अपने मर्जी से लेकिन निकलोगे उसके मर्जी से। इसलिए मैं कह दे रही हूँ, ये समझा दे रही हूँ, जो भी सारी चीज़ें हैं उस चीज़ को ख़त्म करो, नहीं तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा, ठीक है। चुपचाप हूँ, सुन रही हूँ, इस बार छोड़ रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार मैं छोड़ दूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, मैं जानवर नहीं हूँ। इतना ही तुम्हारे अंदर क्षमता है तो तुम सामने आके बात करो, फाड़ के रख दूंगी, मुंह फाड़ दूंगी मैं, फिर मुझे कुछ भी करना पड़े, ठीक है। अपने बारे में बर्दाश्त कर सकती हूँ, अपने बच्चे के बारे में कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरे बच्चा को कोई एक लफ्ज़ बोल देगा ना, उसको हम बहुत गलत तरीके से मैं उसको फिर रोल दूँगी पकड़ के, बता दे रही हूँ, ठीक है। क्या है क्या नहीं वो मुझे पता है, मेरी फैमिली को पता है, या फिर जो भी सारी चीज़ें। और रही बात ये जो आप लोग दिखाते हो ना कि घर घर में ऐसे, ये हर एक लड़की को पता है कि हर एक घर में ये कहानी होता है। कोई यहाँ पे नहीं है कि मतलब पूरा ज़िंदगी भर लेके चल रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, ठीक है। बहुत तरह तरह की चीज़ें हैं, बहुत तरह तरह की बातें हैं। और अभी मुझे अचानक से घर आना पड़ा, एक बहुत इमरजेंसी आ गया था, इस कारण से आना पड़ा, और इस इमरजेंसी के कारण ही मुझे घर आके फिर कहीं और भी जाना पड़ रहा है। मैं खुद परेशान हूँ, और परेशान करने की कोशिश मत करो, नहीं तो मैं मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन तुम लोग के साथ क्या होगा ये तुम लोग सोच लेना। फिर बता दे रही हूँ मैं, तुम लोग का खाती हूँ, तुम्हारा बाप का खाती हूँ मैं क्या, जो तुम मेरे पीछे पड़ी हो हाथ पैर धो के, तुम खिलाती हो मुझे क्या, ये बताओ। हाँ, तुम खिला रही हो मुझे या तुम्हारा बाप मुझे खिला रहा है? पति का तो ठिकाना है नहीं, पति कहाँ है उसका तो कोई मतलब है नहीं, इसलिए तो तुमको कोई अपना घर का बहू बना के भी पछता रहा होगा, और पछताएगा जिंदगी भर। इज्जत नाम का चीज़ नहीं, दूसरे को बोलती इज्जत नहीं है, ये नहीं वो नहीं, अपना पहले इज्जत तुम लोग देखो कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। मैं तन से ऊपर से ढकी हूँ, यही मेरा इज्जत है, सबसे बड़ा इज्जत मेरा यही है। नहीं बोल रही हूँ, चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोल के इंसान पार हो जाएगा। इतना मेहनत की हूँ अपने लिए, किसी और के लिए नहीं की हूँ, और इतना मेहनत से आगे बढ़ी हूँ, अपने मेहनत से, किसी और के मेहनत से नहीं। इतना करके आगे बढ़ो, उस चीज़ को हाथ में लो, तब समझ में आएगा कि कैसा लगता है। सो दिन रात इंसान जब सोता है ना तो मेरा दिमाग में टेंशन रहता है कि हमको कल क्या कंटेंट डालना है, हमको कल किस चीज़ का वीडियो पोस्ट करना है, ठीक है। आप लोग का कहना है खाना खाती है, खाना खाने में कौन सा, इसको सिल्वर प्ले बटन कैसे मिल गया, क्यों तुम मुझे दी हो क्या? ये यूट्यूब का पावर है, ये यूट्यूब की तरफ से मुझे मिला है, तुम मुझे नहीं दी हो बना के। और तुम्हारे अंदर इतना पावर है तो तुम लेके दिखाओ, हमको कल किस चीज़ का वीडियो पोस्ट करना है, ठीक है। आप लोग का कहना है खाना खाती है, खाना खाने में कौन सा, इसको सिल्वर प्ले बटन कैसे मिल गया, क्यों तुम मुझे दी हो क्या? ये यूट्यूब का पावर है, ये यूट्यूब की तरफ से मुझे मिला है, तुम मुझे नहीं दी हो बना के। और तुम्हारे अंदर इतना पावर है तो तुम लेके दिखाओ, चैलेंज करती हो ऑन कैमरा। है तुम्हारे, किसी को बदनाम करके नहीं, किसी को गाली दे के नहीं, या किसी को कुछ करके नहीं। इसका एक मेहनत का फल एक कंटेंट क्रिएटर ही जान सकता है, जिसका रात का खाना, दिन का नींद, चैन सब उड़ जाता है, और इससे ज़्यादा कोई भी नहीं जान सकता है, ठीक है। और दोस्तों आप लोग बोल रहे थे ना कि दीदी आपके हस्बैंड साथ में है कि नहीं, प्लीज़ हमको कंफर्म कीजिए। तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि मैं जब गई थी अपने वहाँ पे चाची के यहाँ, तो आप लोग तो देखे कि मैं और लड्डू अकेले सड़क का वीडियो में डाली हूँ,
तो फिर तो आपको समझ, आप लोग खुद समझदार, आप लोग खुद समझ जाओ कि आप लोग को कहाँ कौन सा वीडियो में देखा। जरा स्क्रीनशॉट लेके मेरी वीडियो में डालिएगा, मैं भी देख लूँगी। आप लोग को सब कुछ पता है, आप लोग के साथ सब। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि झूठ बोल, मैंने कहीं वो जो आप लोग को वीडियोस में देखे ना, वो मेरे चाची के घर के बगल में रहते हैं, वो मामा ही लगते हैं। वो अपना बच्चा को लेके आए थे हमको दिखाने के लिए वीडियोस में कि देखो, मतलब वो विश्वास नहीं कर रही थी, वो मेरे ब्लॉग को बहुत पसंद करती है, तो वो दिखाने के लिए लेके आए थे कि देखो गुंजा आई हुई है, तो विश्वास नहीं कर रही थी, तो उसको लेके और आए हमको दिखाने के लिए। आप उस, हम अंकल हैं, अंकल हैं हम कौन है, हम कौन है, भूत, ठीक है। तो आप लोग को खुद ही पता चल गया होगा कि ब्लॉग में कोई भी नहीं था। ब्लॉग में ओनली मेरे अंकल थे, आंटी थे, सिया थी, मैं थी। और दोस्तों मैं गई भी थी, अभी मैं आई भी हूँ सुबह सुबह, और अभी फिर मुझे कहीं निकलना पड़ रहा है। अगर मेरे हस्बैंड मेरे साथ में रहेंगे तो मुझे दिखाने में क्या दिक्कत है, मैं नहीं दिखाती हूँ क्या, मैं तो दिखाती ही हूँ। दिखा दिखा के ही तो इंसान का नज़र लग गया हमारे लाइफ में, इसलिए अब मैं, और जो भी उनके बारे में कुछ भी बोल रहा है बोलते रहिए, मुझे कोई मतलब नहीं, कोई फर्क, क्योंकि मैं खुद ही उनके साथ में नहीं हूँ। ठीक है, उनसे जिनको उलझना उलझ सकते हैं, उनको जितना समझ में आएगा फिर वो जो भी करना होगा करेंगे। मैं तो खुद ही उनसे बहुत दूर दूर तक कनेक्शन छोड़ चुकी हूँ। ठीक है, और दोस्तों मैं एक चीज़ और भी आप सबको बता देती हूँ। आप लोग का जो डाउट था ना कि प्लीज़ दीदी आप प्लीज़ कंफर्म कीजिए, तो मैंने कंफर्म कर दिया है। मेरे हस्बैंड मेरे साथ में ना गए थे ना हमको लेने गए, मैं अभी आई हूँ लड्डू को लेके, और फिर मैं अभी कहीं निकल रही थी। ये तो आप लोग को बाद में मैं बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कारण है। तो ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा दोस्तों, और आप लोग का प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है अभी इस टाइम पे। अभी भी मैं बहुत परेशान हूँ, क्या बोलूँ मैं आप सभी को। काश आप लोग मेरे सामने रहते तो आप लोग को मैं दिखा पाती अपना तकलीफ़ और अपना। गिर गया, तुम गिरा दिया। तो ठीक है दोस्तों, चलिए बाकी सारी बातें आप लोगों से तो मैंने शेयर कर ही दिया है, और जिससे जिसका झगड़ा है उस तक जाओ, मेरी फैमिली के बीच में मत आओ। मेरी फैमिली के साथ जो भी है, मेरी फैमिली मेरे साथ जो भी है, लेकिन इस टाइम पे अगर मेरे बारे कोई भी कुछ बोल देगा तो मेरी फैमिली ऐसा नहीं कि मुझे छोड़ देगी। ठीक है, और मैं ऐसा नहीं कि मैं अपनी फैमिली के छोड़ दूँगी। अगर मेरा फैमिली मुझे छोड़ भी देगा ना, फिर भी मैं अपना फैमिली के लिए नहीं छोड़ पाऊँगी। ठीक है, मैं क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, मैं बहुत सहमी दिल से हूँ। ठीक है, मुझे किसी का भी दुख बर्दाश्त नहीं हो पाता है, फिर भी लोग मेरे पीछे हाथ पैर धो के पड़ गए हैं, क्या ही बोलूँगी। खैर कोई बात नहीं, जाने दीजिए। जो जिसके साथ बुरा करता है उसके साथ तो अच्छा ज़्यादा दिन तक नहीं होता है, ये चीज़ तो आप लोग को दिख ही गया होगा। और जो लोग मेरे पीछे हाथ पैर धो के पड़ गए उनसे मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, अपने पे ध्यान दो, ज़्यादा बेहतर होगा। ये दूसरे का गाली खा के, दूसरे का चुगली करके, दूसरे को बदनाम करके, दूसरे को नीचा दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है। पब्लिक जानती है, हट, पब्लिक जानती है मैं क्या हूँ, और पब्लिक ये भी जानती है कि मैं कैसी हूँ। मुझे किसी के सामने दिखाने की जरूरत। लड्डू बहुत परेशान करा, ब्लॉग बनाने नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम बाद में ब्लॉग बनाएंगे। ठीक है, देख रहे कर रहा है। बाय। ठीक है दोस्तों, निकलते हैं, और कहाँ जाने क्या है तो आप लोग को बाद में बताएंगे। अभी तो आप लोग का ही कहने पे मैंने रिवील करने के लिए बंद किया, और अभी मैं रिवील नहीं करूँगी। ठीक है, जो भी सारी चीज़ें हैं आप लोग को एक ही बार धमाका मिलेगा, उस टाइम आप लोग को भी खुशी होगा और मुझे भी खुशी होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।